दोस्तों नमस्कार, ज़ैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो ज़ैतान का सबसे बड़ा ज़ैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दरअसल आज हम खुली सांस एवं अच्छी आबो हवा के लिए आज ज़ैतान से 6 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, ज़ैतान से मात्र 6 किलोमीटर दूर आगेवा ग्राम स्थित बाईपास पे एक कृषि फार्म है। उस कृषि फार्म पर मौजूद है। चूँकि आजकल ऑक्सीजन की कमी है, लिहाजा ऐसी जगहों पर खुली सांसों में अच्छी राहत मिलती है। तो बहरहाल आज बात की शुरुआत इस कृषि फार्म के इस शानदार नज़ारे के साथ ही करना चाहेंगे। तो बताना चाहूँगा कि ज़ैतान शहर में कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ रही है। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छी है, लेकिन प्राय देखने में मिल रहा है कि जो मरीज है वो मरीज कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही के कारण घर में ही रह रहे हैं। यानी कि लक्षण सामने आते ही वो चिकित्सकों के पास जाते नहीं है, बुखार आने पर वो घर में ही रहते हैं या नीम हकीमों को अपने स्वास्थ्य का परीक्षण उनके पास करवाने जाते हैं और बाद में हालात विकट होने के बाद ही वो बड़े चिकित्सा अधिकारी या कोविड सेंटर में पहुंचते हैं या उनकी जांच आने के बाद ही वो ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं। तो ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, ख़ास तौर से ये आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि ज़ैतान में हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन कोरोना में वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के पीछे सहित कहीं न कहीं एक कारण ये भी है कि लोग जो लक्षण आ रहे हैं वो लक्षणों को छिपा रहे हैं, चोरी छिपे इलाज ले लेते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल वो नहीं जाते हैं। हालात गंभीर होने के बावजूद ही वो कहीं बड़े चिकित्सकों के पास जाते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये हालात है इस ज़ैतान शहर में। ये एक कड़वी सच्चाई है कि ज़ैतान शहर में जो इन दिनों मरीज आ रहे हैं वो एक रोज़ या 2 रोज़ में नहीं, अलबत्ता लगभग 7 दिन बाद है उनकी स्थिति गंभीर होने के बाद वो सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों से आग्रह है, मामूली बुखार है या जुकाम है, खांसी है, सर दर्द है, पेट दर्द है या अन्य बदन दर्द है, जो भी आपके शरीर में ऐसे कोई लक्षण आते हैं, तो बहरहाल ऐसे लक्षण सामने आते हैं आप सरकारी चिकित्सालय में जाकर अपना उचित इलाज करवाएं, समय पर अपना उचित इलाज करवाएं। हो सकता है आपके आसपास के लोग शायद संक्रमित होने से बच सकते हैं। प्राय देखते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, प्राय देखने में आ रहा है कि बहुत सारे मरीज हैं जिन्हें उनके परिजन इस डर से घर में रख रहे हैं कि शायद अस्पताल जाएंगे तो वहाँ हमें रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा खौफ उन लोगों में है। तो ऐसा खौफ नहीं रखना चाहिए। कोरोना है ज़रूर, लेकिन इतना वो भयभीत होने की भी ज़रूरत नहीं है। गंभीर से गंभीर रोगी भी रिकवर हुए इस ज़ैतान के चिकित्सालय में। तो बहरहाल हाथ जोड़कर आग्रह है ऐसे लोगों से, ऐसे परिवार से जो सभ्य लोग हैं, जो विज्ञान समझते हैं, कुछ लोग हैं, हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, टोना टोट के भी करवाते हैं। ऐसे लोगों से भी आग्रह है कि वो टोना टोट का बाद में भी करवा सकते हैं, लेकिन पहले चिकित्सकों के पास अपना इलाज ज़रूर करवाएं। तो बहरहाल उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जिनके घर में, हालांकि मैं सबके स्वस्थ होने की मंगल कामना करता हूँ। मेरा ज़ैतान शहर ही नहीं बल्कि जितने भी दर्शक हैं, मेरे दर्शक हैं, तमाम लोग हैं, वो स्वस्थ एवं मस्त रहे। लेकिन शरीर है चूँकि एक ये मिट्टी का पुतला है, हज़ारों बीमारी है, लग भी सकती है, ज़रूरी नहीं कोरोना के ही लक्षण आए। मामूली सी यदि कोई आप में लक्षण है तो आप निकट के सरकारी चिकित्सालय में जाकर अपना इलाज करावें और अस्पताल जाने में घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकतर लोगों की मानसिकता यही है कि हो सकता है कि कोरोना की स्थिति हो जाए, हमें वहाँ जबरन भर्ती कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति, वैसे ही यहाँ बेड खचाखच भरे हुए हैं। तो बहरहाल बात करना चाहूँगा, एक और बात कहना चाहूँगा ज़ैतान शहर के लिए। ज़ैतान शहर में जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है और सख्त लॉकडाउन हुआ है, तब से लगाकर अब तक हम देख रहे हैं कुछ दुकानदार हैं, ज़ैतान शहर के कुछ दुकानदार हैं जो जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। शासन प्रशासन को शायद इस बात का पता नहीं, चूँकि ग्राहक है, आम ग्राहक है, जो उनकी शिकायत वहाँ तक नहीं पहुँचती है, लेकिन ज़ैतान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आग्रह है
भगवान के लिए आप ऐसा करना बंद कर दें। सरकार ने आपको आवश्यक सेवाओं के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लिहाजा आप उन लोगों से मजबूरी का फ़ायदा न उठावे। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि देश भर में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन माचिस की डिब्बी है जिसके दाम 1 रुपये है, माचिस की डिब्बी है जिसके दाम 1 रुपये है, और पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं लेकिन माचिस के डिब्बी के दाम नहीं बढ़े। लेकिन जैतान में वही माचिस की डिब्बी आप कहीं से भी खरीदो तो 2 रुपये में देंगे। यानी जो धूम्रपान करते हैं उनको ये बात ज़्यादा पता है कि माचिस की डिब्बी भी 2 रुपये में बिक रही है। तो भाई साहब आप अनुमान लगा सकते हो कि इस जैतान शहर में मुनाफाखोर है लोग, वो कितनी मुनाफाखोरी करते होंगे। तो बहरहाल हाथ जोड़कर उनसे आग्रह है कि भगवान के लिए आप ऐसा न करें। हो सकता है ऐसी आफत आपके साथ भी हो सकती है, अभी तक वो आफत आपने देखी नहीं है। जिसके साथ वो आफत है तो वही सहन कर सकता है। तो लिहाजा मेरी बातें सहित कड़वी भी हो सकती है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जनहित की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये जनहित की बातें आमतौर की बात है, साधारण बात थी। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मत रख दे मत घबराई, सावधे तेरे में भलाई, हमारी रक्षा सबरी है, हर पल सरकार घड़ी है, मारे राजस्थान री घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई, मुंडे माथे मास्क लगाई, राखी जे आपस में दूरी, थोड़ा दिन रिया मजबूरी, फिक्र करो अब जान री, फिक्र करो अब जान री, जे खांसी बुखार हुए तो अरसू को के खार हुए तो आपे ही खुद आगे आजे, कोरोना री जांच कराजे। स्वागत है। जैसा कि आपने सुना होगा, आपदा में लोग अवसर ढूंढते हैं, लेकिन जैतान शहर में कई ऐसे लोग हैं जो पिछले कई दिनों से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रहकर सेवा कर रहे हैं। चूँकि आज जैतान न्यूज़ इस शहर का भ्रमण कर रही थी, तो लिहाजा मुझे आप 2 शख्स देख रहे हो, ये गोपालद्वारा रोड पर मिले। मैंने इनको आग्रह किया कि आप वीडियो में आना जरूरी है। चलंगदान साहब का स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बना मैं जानना चाहूँगा, आप इस कोरोना महाकाल में घर घर जाकर दुकान दुकान जाकर ये जो काढ़ा पिला रहे हो, कब तैयार करते हो और कैसे तैयार करते हो? सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे जब हम ये चीज़ें पूरी तैयार कर लेते हैं, इसमें नीम गिलोय है, मुलेठी का आता है, स्वासरी का आता है, स्वासरी रस है, ये तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, सूंठ है, दालचीनी है, ये सब मिक्स करते हैं। इनको फिर पीसते हैं, पीस करके फिर बाद में इसको गर्म पानी बनाते हैं। गर्म पानी से 15 लीटर पानी होता है ना, 15 लीटर का 10 लीटर बना लेते हैं। 10 लीटर हो जाता फिर ये लेकर के फिर सप्लाई करते हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और ये जो महामारी फैली हुई है इससे आने का खतरा नहीं रहता है। मैं जानना चाहूँगा, इसका खर्च कौन उठाता है? जो देसी दवाएं हैं, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जो भी है उसका खर्च कौन उठाता है? ये सब मिलके, और जुन्ना बाबा लोयंस समिति है वो, और हम सप्लाई करते हैं। दिन भर में कितने लोगों को आप ये पिला देते हो? 700 करीब। लगभग 700 ऐसे लोग हैं, जैतानी नहीं, जो बाहर के भी लोग आते हैं, उनको भी ये गर्मा गर्म काढ़ा पिलाते हैं। बताया जाता है कि स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। आपका नाम जानना चाहूँगा। सुनील सोलंकी। दोनों चालकदान साहब और सुनील सोलंकी, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था, लगातार इनके पास भी समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, चूँकि कोरोना का खतरा इनको भी रहता है और अगले को रहता है। तो बहरहाल ऐसे लोगों से आप प्रेरणा लेनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से। पिछले लंबे समय से इस जैतान शहर में हर दुकान, हर यात्री को, हालांकि इन दिनों यात्रियों का आवागमन बंद है, लिहाजा लेकिन नियमित रूप से सुबह से शाम तक ये काढ़ा पिलाने का ये उल्लेखनीय कार्य करते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों की सेवा को मैं सलाम करता हूं, और तमाम उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, आप ऐसे लोगों से प्रेरणा ले। बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी वही हूँ, कल भी वही हूँ, और भगवान ने चाहा तो कल भी यहीं रहेंगे। बहरहाल बात कर रहा था मैं जैतान के कोरोना की हालत आपने सुन लिए होंगे। ऐसी स्थिति इस जैतान शहर में चल रही है, लिहाजा उनसे आग्रह है कि समय पर अपना उपचार कराओ, और उन मुनाफाखोर लोगों से भी आग्रह है कि भगवान के लिए आप किफ़ायती दर में ही लोगों को सामान दें। बहरहाल बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जैतान शहर के
निम्बाज मार्ग, प्रमुख निम्बाज मार्ग, मुख्य बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड पर मौजूद हूँ। लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से वीरान है, सुनसान है। जैतान शहर के दानदाताओं द्वारा जैसा कि आप देख सकते हो, इन मूक पशुओं के लिए, बेसहारा गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे दानदाताओं को जैतान न्यूज़ धन्यवाद ज्ञापित करती है और साथ ही उन लोगों से भी आग्रह रहेगा, ग्रामीण अंचलों के दानदाताओं से भी आग्रह रहेगा कि वो बेसहारा गायों के लिए हरे चारे एवं पानी का इंतजाम आप जरूर करें। लिहाजा चूँकि इंसान मुंह खोलकर कोई चीज़ मांग सकता है, लेकिन ये पशु है, बेजुआ जानवर है, ये आपके घर पर आकर नहीं कहेंगे कि हमें चारे की आवश्यकता है। तो बहरहाल ऐसे लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो मूक पशु एवं पक्षियों के लिए चारे, पानी एवं चूगे की व्यवस्था के माकूल इंतजाम करें। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर वर्ग है, जो आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी आप इंतजाम करें। बहरहाल लगातार हम अपील कर रहे हैं, कोरोना को आप हल्के में न लें। कोरोना गंभीर रूप इख्तियार कर रहा है, एहतियात ज़रूरी है, सावधानी ज़रूरी है, घरों में रहना ज़रूरी है, एक दूसरों से हाथ न मिलाए, दूरी रखें और जैसा दानदाताओं द्वारा लगातार हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारे जैतान शहर के दानदाता है और ख़ास तौर से दक्षिण भारत के भी बहुत दानदाता है, लगातार हमें प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह है कि वो गरीब तबके के लोगों की आप सहायता करें, अधिक से अधिक सहायता करें। बहरहाल बताना चाहूँगा, प्रचंड गर्मी है, हम आपके लिए धूप में खड़े हैं। आप घर में रहें, हमेशा की तरह आप घर में रहें। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ये परम सत्य है। लेकिन ये सत्य तभी सार्थक साबित होगा जब हम कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। शासन, प्रशासन, विभिन्न राजनीतिक दल लगातार इस संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो लापरवाही है, अपनी लापरवाही है। इस लापरवाही के कारण ये संक्रमण फैल रहा है। लगातार मैं कहता रहा हूँ, हालांकि आप ये मेरी बात एक नियमित हो गई है, लेकिन मेरी बात को आप गंभीरता से ले, लगातार समझाइश कर रहे हैं। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, ओम गुंजर बांजाकुड़ी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। जिंदे रह गए, हालांकि आशीर्वाद है ऊपर वाले का और हज़ारों लोगों की दुआ है मेरे साथ, जैतान न्यूज़ के साथ। मैं स्वस्थ हूँ, लगातार वो हमारी चिंता कर रहे हैं, हम भी उनकी चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ मैं उनका, जो लगातार हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, मेरी और मेरे कैमरामैन की चिंता करते हैं। तो आपके आशीर्वाद से अब तक हम स्वस्थ हैं और उम्मीद करूंगा कि आप भी हमारी तरह स्वस्थ रहे, लेकिन आप घर में रहे। तो बहरहाल दीजिए मुझे ओम गुजर मांझाकुड़ी के साथ इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहे जैतान न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र सिंह कुड़की आप सभी बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, युवा साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कोरोना ने अपना भयंकर रूप ले लिया है और इस समय हर व्यक्ति का, हर इंसान का अपना एक दायित्व हो जाता है कि हम अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने गांव को और अपने देश को बचाने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने सारा का सारा काम सरकारों पर डाल दिया है। सरकार एक हॉस्पिटल दे सकती है, ऑक्सीजन दे सकती है, वैक्सीन लगवा सकती है, लेकिन सारा काम सरकार, जो हमें करना है वो काम हमें ही करना होगा। हम मास्क लगाएं, एक दूसरे से उचित दूरी रखें, कोई तरह का आयोजन नहीं करें। अगर आयोजन करते हैं तो उसमें लिमिटेड लोगों को बुला करके ही आयोजन को पूरा करें, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हम जो अभी की पीढ़ी हैं, क्या हम इंसानियत को इंसानियत नहीं समझ रहे हैं? शादी विवाह समारोह के अंदर भीड़ लगा रहे हैं, सरकार हमसे आग्रह कर रही है, हाथ जोड़ जोड़ करके हमारे नेता हमसे निवेदन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम मानने को तैयार नहीं हैं। तो बड़ा अफसोस हो रहा है। आप लोगों को
जितने भी ग्रामीण जन हैं, पिछली दफ़े जब कोरोना आया था तो उसने शहरों में दस्तक दी थी, लेकिन इस दफ़े इस कोरोना ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अपनी दस्तक दी है और किसी न किसी व्यक्ति को हमने हर गांव, हर ढाणी से खोया है। फिर भी हमारे में समझ नहीं आ रही है। हम उसी तरह खुले घूम रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम शादी ब्याह के अंदर भयंकर भीड़ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये हम किसको दिखा रहे हैं और किस लिए दिखा रहे हैं? एक तरफ कोरोना की वजह से लाशों के ढेर लग रहे हैं और एक तरफ हम ढोल धमाके बैंड बजा करके लोगों के अंदर खुशियां मना रहे हैं। क्या ये हमारी इंसानियत है? मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि कौन से काल के अंदर हम ये किस तरह से हमने अपने आप को, कौन सी परवरिश हमको मिली है कि हम ये इस तरह से अपने आप को कर रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इस काल के अंदर चुपचाप रहें, घर में रहें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें और जो भी सरकार, हमारे नेता समय समय पर हमारे से जो आग्रह कर रहे हैं उनके ऊपर कटाक्ष नहीं करके, उनकी बातों को ध्यान रखते हुए, डॉक्टर्स की बातों को ध्यान रखते हुए, हमारे पुलिस, हमारा प्रशासन पूरा सजग है, वो हम सब के साथ है, लेकिन हमारा सहयोग उनके लिए अति आवश्यक है। अगर हमने सहयोग नहीं दिया तो इस महामारी को हम और बहुत बड़ी महामारी के रूप में कर देंगे। इसलिए मेरा आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस कोरोना काल के अंदर आप सभी नियमों का पालन करते हुए इस कोरोना से हम उभरें और हम वापस उसी ज़िंदगी में पहुँचें जिस ज़िंदगी में वैक्सीन जो सरकार लगवा रही है उससे हम भ्रमित न हों। वैक्सीन भी समय पर लगवाएं और वैक्सीन मैंने पूरे दोनों डोज लगवा लिए हैं और मैं अपने आप को, मेरे खुद के कोरोना हुआ था और उस कोरोना से उभरा और आज दोनों वैक्सीन मेरे लगे हैं और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम इस कोरोना काल के अंदर हमारे सभी सरकार के आदर्शों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।